छत्रपति शिवाजी महाराज को तो आप सब जानते हैं, लेकिन अगर ये इंसान नहीं होते तो शिवाजी के स्वराज्य का सपना सपना ही रह जाता। ये शिवाजी के ऐसे सैनिक थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि दुश्मनों के घर में घुसकर अपना काम किया। शिवाजी जिन्हें स्वराज्य की तीसरी आंख मानते थे, चाहे सूरत में हमला करना हो, अफजल खान को हराना हो या आगरा से भागना हो, हर जगह इन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया और शिवाजी की मदद करी। इनके अंडर 3000 लोग दिल्ली में मुगलों से लेकर निजाम शाही, आदिल शाही तक के राज्यों में कहीं बावर्ची, कहीं फकीर तो कहीं सैनिक का भेष बनाकर फैले हुए थे। ये राजा के दरबार से लेकर सैनिकों के बीच में रह के उनकी सारी सूचना लाकर शिवाजी को देते और किसी को भनक भी नहीं लगती थी। उनकी खुद की पत्नी भी ये नहीं जानती थी कि वो शिवाजी के गुप्तचर है। 2 साल तक आदिल शाही की एक दरगाह में रहे ताकि इस्लाम के तौर तरीके सीख सके, जिससे कभी किसी को उन पर शक भी ना हो। बुद्धि तो इतनी तेज थी कि कभी भी अपनी भाषा और भेष बदल लेते थे और किसी को समझ भी नहीं आता था। जब शिवाजी को सूरत पर हमला करना था तो उससे 1 महीने पहले वहां जाकर एक अंधे भिखारी के भेष में रहे, वहां के व्यापारी, सेना और हर एक छुपे हुए रास्ते का पता शिवाजी को बताया। जब औरंगजेब ने शिवाजी को हाउस अरेस्ट किया तब फल की टोकरी में बैठाकर उन्हें वहां से निकालने की युक्ति भी इसी स्पाई की थी। 2 साल तक आदिल शाही में बावर्ची बनकर रहे, बीजापुर में रहीम बाबा बनकर वहां के सारे गुप्त रास्तों का पता शिवाजी को बताया। ये सिर्फ एक गुप्तचर नहीं थे बल्कि एक वेल ट्रेन्ड सैनिक थे जो जरूरत पड़ने पर युद्ध लड़ना भी जानते थे। ये इतने बुद्धिमान थे कि इन्होंने अपने 3000 गुप्तचरों के लिए एक कोड लैंग्वेज बनाई ताकि कोई इनकी बातों को समझ भी ना सके। ये थे स्वराज्य की तीसरी आंख, बहेजी नायक, जिनका असली नाम तो भैरवनाथ था, लेकिन इनकी इतनी कुशलता को देखकर शिवाजी ने इन्हें बहेजी नायक नाम दिया था।